औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम सामिईन नाज़रीन, दुआ है कि हमारा अज़ीज़ वतन रोज़े क़यामत तक ज़िंदाबाद व पाइंदाबाद रहे। दुआ है कि खालिक अकबर तमाम मजबूर बंदों को अता करे। दुआ है कि जिन बंदों पर जो गुज़र रही है अल्लाह उन्हें हिम्मत व सब्र अता फ़रमाए। आज हम बयान करते हैं कि जो भी किसी ज़रूरतमंद पर तवज्जो करता है तो अल्लाह उनके लिए क्या इरशाद फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ीन, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे राह खुदा में ख़र्च करने की आदत सी पड़ गई हो, चाहे वो बेज़ाते ख़ुद ख़र्च करता हो या उसने कार खैर में हिस्सा लेने की चैन कोई ट्रस्ट तंजीम बनाई हुई हो या एनजीओज़ बनाई हुई हो जिनसे ताउन वसूल करके उन तक पहुँचाए जो हक़ के ताउन रखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरे मुनाफ़िकून की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया है कि जो लोग सख्त गिर हैं और अपने हाथों को बंद किए हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में शूम हैं, कंजूस हैं, हत्ता कि अपनी आखिरत के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो मरते वक्त जब अजल उनके पास आन पहुँचेगी, जब मौत का फ़रिश्ता उनके पास पहुँच जाएगा तो वो अपनी मौत को देखकर फ़ौरन खुदा से दरख्वास्त पेश करते हैं और खुदा से कहते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, बस इतनी ज़िंदगी चाहिए कि हम चंद रुपए किसी मोहताज को दे दें, मगर अल्लाह उनकी दरख्वास्त को रद्द कर देता है और उनसे ये दरख्वास्त परवरदिगार कबूल नहीं करता। अब वो अल्फाज सुनाता हूँ कि जो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाए हैं, फ़यक़ूलु रब्बे लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। ए मेरे रब, मुझे बस इतनी मोहलत इनायत फरमा कि मैं किसी ज़रूरतमंद को सदका दे दूं और सालिहीन में से हो जाऊं। तो आपने आयत को समाअत फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो भी मेरी राह में नहीं दे सकता या नहीं दे रहा, वो क़यामत के दिन भी अपने इस अमल से मायूस होगा और तमन्ना ज़ाहिर करेगा कि काश मैं दे देता। हत्ता कि मरते वक्त भी खुदा से दरख्वास्त करता है कि परवरदिगार, बस इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूं, किसी मुसीबत ज़दा पर ख़र्च करूं जो किसी हादसात की वजह से, ज़िलज़ले की वजह से, आग लगने की वजह से, घर गिर जाने की वजह से, मकरूज़ हो जाने की वजह से, जिसकी पोजीशन ख़राब हो चुकी है, जो अपने मामूली हालात से अलग हो गया है और उसकी ज़िंदगी एक इम्तिहान का हाल बन चुकी है। अगर कोई ऐसे लोगों पर ख़र्च करता है
तो अल्लाह ने कहा है कि ऐसे बंदे अपने आप को मुशक्क़त में डालने वाले कामयाब होने वाले हैं। ये भी कुरान की आयत है, वमन यूका शुहा लिनफ्सिही उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि वो ही कामयाब हैं जो अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं, खर्च करते हैं और बंदगाने खुदा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो जो भी मुसीबत ज़दा पर जिसके साथ हादसा हो गया है, चाहे कैसा भी हादसा हो, जिस हादसे ने उसे मोहताज बना दिया, जिस हादसे ने उसे गरीब बना दिया, जिस हादसे ने उसका शान व शौकत छीन लिया है, अगर कोई उन पर खर्च करता है तो अल्लाह ने उसकी तारीफ़ की है, कुरान ने उसकी तारीफ़ की है। कुरान की इन आयात से हमें दर्स मिलता है कि हम भी अपना कदम आगे बढ़ाएं और जहां ज़रूरतमंद हैं अपने हस्ब तौफ़ीक उन तक कुछ ना कुछ पहुंचाएं, ताकि कुरान मजीद की इसी आयत का हम मिस्ताक न बने कि जो मरते वक्त खुदा से कहेंगे कि हमें मोहलत दे ताकि हम चंद रुपए अल्लाह तेरी राह में पेश कर दें, बल्कि हम उस आयत के मिस्ताक बन जाएं जिनके लिए अल्लाह ने कामयाबी का हुक्म दिया है।